अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टम के बारे में, जिसे कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू भी। मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है ये ग्रुप होता है सेल्स का जो कॉन्टिन्यूस स्टेट और डिवीजन में होते हैं, यानी ये डिवाइड करते जाते हैं और या तो ये ऐसा ग्रुप होता है सेल्स का जो स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन को उस पावर को लूज कर देते हैं। ठीक, तो क्या होता है जो मेरिस्टम होता है या मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है ये कंपोज्ड होता है इमैच्योर सेल्स से, जो कि किस स्टेट में होती है, डिवीजन की स्टेट में, यानी वो डिवाइड करती है, और ग्रोथ की स्टेट में होती है। यूजुअली क्या होती है, इन सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती है। ये सेल्स राउंडेड होगी, ओवल होगी, पॉलीगोनल होगी शेप में, और ये सेल्स जो होती है लिविंग होती है और ये थिन वॉल्ड होती है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू की जो ईच सेल होती है वो पोजेस करती है अबंडेंट साइटोप्लाज्म और उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं सेल्स में या तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे या तो वो ऑल टुगेदर एब्सेंट होंगे। नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम। बहुत सारे सिस्टम्स जो है मेरिस्टम को क्लासीफाई करने के लिए प्रपोज किए गए हैं इमिनेंट वर्कर्स ने, जो कि बहुत सारे इमिनेंट वर्कर्स थे जो किस पे बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, पोजीशन इन प्लांट बॉडी, ऑरिजिन, फंक्शन, टोपोग्राफी। कोई भी सिस्टम एक्सक्लूसिव नहीं है और ना ही वो रिजिड है। फिर इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो अब है क्लासिफिकेशन मेरिस्टम्स की किस बेसिस पे, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पे। इसमें है पहला प्रोमेरिस्टम, इसे प्राइमोर्डियल मेरिस्टम भी कहते हैं। जो ये प्रोमेरिस्टम है ये प्लांट बॉडी में रीजन होता है नई ग्रोथ का, जहाँ पे न्यू ऑर्गन्स और जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गन्स के वहाँ उनकी फॉर्मेशन होती है इसी प्रोमेरिस्टम पे इनिशिएशन हो जाती है। समटाइम्स इसे प्राइमोर्डियल मेरिस्टम भी कहते हैं, यूमेरिस्टम भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसके व्यू पॉइंट से, ये रीजन जो होता है ना इसमें इनिशियल्स पाई जाती है और उनकी इमीडिएट डिराइवेटिव्स पाए जाते हैं। ये जो सेल्स होती है इस रीजन की वो आइसोडायमेट्रिक होती है, थिन वॉल्ड होती है, वैक्यूलेट होती है या तो नॉन वैक्यूलेट होगी, विद एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है इनमें, और अर्ली स्टेज होती है पिट्स की इनमें। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और इनकॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो भी पाई जाती है इसमें। और एज सुन एज सेल जो होती है इस रीजन की वो बिगिन होती है किसमें, चेंज आती है उसके साइज में, शेप में, वॉल के कैरेक्टर में और साइटोप्लाज्म में। तो सेटिंग ऑफ क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन होती है और वो टिपिकल मेरिस्टम के पार्ट नहीं रहते हैं और वो पास करते हैं अर्ली स्टेज को। मेरिस्टम की क्लासिफिकेशन किस पे, ऑन बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ इनिशिएटिंग सेल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। मेरिस्टम्स को क्लासिफाई किया गया एज प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम किस बेसिस पे, टाइप ऑफ ऑरिजिन, जिसमें ऑरिजिन जो है वो ऑकर करता है। प्राइमरी मेरिस्टम जो है ये ऐसा मेरिस्टम होता है जो ब्यूल्ड होता है किसे, प्राइमरी पार्ट जो होता है प्लांट का, और इसमें प्रोमेरिस्टम और ये किस में पाया जाता है, प्राइमरी मेरिस्टम प्रोमेरिस्टम के पार्ट्स में। प्राइमरी मेरिस्टम में क्या होता है, जो प्रोमेरिस्टम होता है वो ऑलवेज अर्लीस्ट स्टेज पे होता है और पोजीशन जो होता है प्रोमेरिस्टम की वो कॉन्टिन्यूसली होती है अर्ली एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन से, और एक कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी मेरिस्टम का। और जो मेन प्राइमरी स्टम्स है वो क्या होती है, रूट्स की, एपिसल स्टम की, लीव्स की एंड सिमिलर अपेंडेजेस की। और जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है ये अपेयर होता है लेटर एज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन ऑफ ए प्लांट बॉडी। और सेकेंडरी मेरिस्टम हमेशा अराइज होता है परमानेंट टिश्यू से और ये हमेशा पाया जाता है लाइंग लेटरल स्टम रूट के साइड से
कभी कभार क्या होता है, कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो हासिल करती है पावर ऑफ डिवीजन को और ये मेरिस्टेमेटिक बन जाती है, और ये टिश्यू जो है ये बिल्ड करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम को। सेकेंडरी मेरिस्टम जो है, इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, क्योंकि अराइज होता है नए मेरिस्टम से जो कि टिश्यू में होता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक नहीं होता है। मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल जो है सेकेंडरी मेरिस्टम की वो फाइलोजन है या कॉर्क कैम्बियम जिसे कहते हैं, और ये बनता है मैच्योर सेल्स से जो कि कॉर्टिकल सेल्स होती है, एपिडर्मल या फ्लोएम सेल्स होती है। नाउ क्लासिफिकेशन है मेरिस्टम्स की किस बेसिस पे कि ये प्लांट बॉडी में इनकी क्या पोजीशन है। ठीक, एज रिगार्ड्स उनकी जो पोजीशन है प्लांट बॉडी में, जो मेरिस्टम है वो क्लासीफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, एपिकल, इंटरकैली मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टम के बारे में। एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये लाई करता है एपेक्स ऑफ स्टम, और जो रूट होता है वेस्कुलर प्लांट्स का। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, स्टम और रूट के एपेक्स पे पाया जाता है। वेरी ऑफन ये पाया जाता है लीव्स के एपिसेस पे। इन मेरिस्टम की एक्टिविटी की वजह से, यानी जो एपिकल मेरिस्टम है ना, इसकी एक्टिविटी की वजह से ऑर्गन जो है ना उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। हम बोलेंगे प्लांट की लेंथ भी इससे इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और जो इनिशिएशन है ना ग्रोथ की वो टेक प्लेस होती है एक या एक से ज़्यादा सेल से जो सिचुएट होती है ऑर्गन के टिप पे। ये सेल्स जो होती है हमेशा मेंटेन करते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को और जो पोजीशन होती है इनकी, और इन्हें कहते हैं एपिकल सेल्स या एपिकल इनिशियल्स। तो क्या होता है, जो सॉलिटरी एपिकल सेल्स होती है ना वो अगर करती है टेरिडोफाइट्स में, यानी सिंगल एपिकल सेल्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। वायर एज हायर वेस्कुलर प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं, ये एपिकल सेल्स जो है ये ग्रुप्स में पाई जाती है, और वो टर्मिनल हो सकती है या सब टर्मिनल हो सकती है पोजीशन में। नाउ कम्स द इंटरकैली मेरिस्टम। इंटरकैली मेरिस्टम जो है ये मेयरली पोर्शन होती है एपिकल मेरिस्टम की, यानी ये क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम की पोर्शंस होते हैं, मेयरली पोर्शंस होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं एपेक्स से जब डेवलपमेंट हो जाती है लेयर्स की और मोर मैच्योर परमानेंट टिश्यूज़ की जो लेफ्ट होती है बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टम मूव ऑन इन ग्रोथ। इंटरकैली मेरिस्टम जो होता है ये इसकी पोजीशन इंटरनोडल होती है, और अर्ली स्टेज जो होती है ना इसकी, उसमें इंटरनोड जो होता है वो होली या पार्शली मेरिस्टेमेटिक होता है। बट लेटर क्या होता है, इसकी जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो मैच्योर बन जाते हैं और मोर रैपिडली वो रेस्ट से, और जो इंटरनोड होता है वो एक डिफरेंट कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, और वो उसको मेंटेन करता है। इंटरकैरी मेरिस्टम जो है ये पाए जाते हैं कहाँ पे, परमानेंट टिश्यूज़ के मास्क के बीच में, इधर या तो लीफ बेस पे या तो इंटरनोड के बेस पे। सच मेरिस्टम जो है कॉमनली पाया जाता है ग्रास अदर मोनोकॉट के स्टम्प्स में, प्लांट्स में, हॉर्स टेल्स में, वायर दे आर बेसल होते हैं, और लीव्स जो होते हैं बहुत सारे मोनोकॉटिलडॉन्स के और सम अदर प्लांट्स के जैसे कि पाइनस है उनकी बेसल मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, और ये जो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, लिविंग होते हैं, और ये अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और ये बन जाता है ताकि ये परमानेंट बन सके। नाउ कम्स लेटर मेरिस्टम। लेटर मेरिस्टम जो होता है ये कंपोज होता है ऐसी इनिशियल्स के जो डिवाइड करती है एक प्लेन में, और ये इंक्रीज करती है ऑर्गन के डायामीटर को, विड्थ को इंक्रीज करते हैं। ये ऐड करती है बल्क ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू, नए टिश्यूज़ को, या ये राइज देते हैं नए टिश्यूज़ को। उस वजह से जो गिर्थ या हम बोलेंगे या विड्थ बोलेंगे या डायामीटर जो होता है प्लांट के स्टेम का वो मोटा मतलब इंक्रीज हो जाता है। ये टिश्यूज़ रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्लांट बॉडी की थिकनेस के लिए। कैम्बियम जो होता है और जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो एग्जाम्पल है इस टाइप का मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन फंक्शन। तो अगर हम देखेंगे इनकी फंक्शंस के बेसिस पे मेरिस्टम्स की क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज की थी हैबरलैंड ने, कब, 19th सेंचुरी में, और उन्होंने सजेस्ट किया जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है ना स्टम के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स पे, वो डिस्टिंग्विश होता है 3 टिश्यूज़ में, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम या फंडामेंटल मेरिस्टम। प्रोटोडर्म क्या होता है, ये आउटर मोस्ट टिश्यू होता है जो डेवलप होता है एपिडर्मिस में। प्रोकैम्बियम डेवलप होता है प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू में, और ये फॉर्म करता है आइसोलेटेड स्ट्रैंड्स किसके, इलोंगेटेड सेल्स की, जो नज़दीक होते हैं सेंट्रल रीजन के क्रॉस सेक्शन में,
और ईच प्रोकैम्बियम जो है वो अपेयर होता है एज स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स ग्राउंड या फंडामेंटल मेरिस्टम में। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है ना सेल्स का, वो अपेयर होता है लॉन्ग एंड पॉइंटेड। ग्राउंड या जो फंडामेंटल मेरिस्टम होता है वो डेवलप होता है किसमें, ग्राउंड टिश्यू में और पिथ में। और जो सेल्स होती है इस रीजन की वो लार्ज होती है, थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है। और लेटर स्टेज में क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है हाइपोडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में, पिथ रेज में और पिथ में। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया टिश्यू के बारे में, और हमने पढ़ ली क्लासिफिकेशन मेरिस्टम की, और हमने पढ़ लिया मेरिस्टम क्या होता है या जिसे मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं, और हमने सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली मेरिस्टमैटिक टिश्यू की।